नेगेटिव ग्रेस मार्क्स क्राइटेरिया किसे 20 नंबर, किसे 10 और किसे 7 नंबर मिलेगा। देखो जी हाँ, इस वीडियो में बात करेंगे नेगेटिव ग्रेस मार्क्स किसे 20 नंबर देगा और किसे 10 नंबर, किसे 7 नंबर, किसे 5 नंबर, सारी चीज़ें बात करेंगे। नेगेटिव की बीटेक, बी फार्मा, एमबीए, एमसीए जो ऑल सारे ब्रांचेस है सभी के बारे में बात करने वाले हैं। उसके अलावा मैं ये बताऊँगा कितने सब्जेक्ट में आपको ग्रेस मार्क्स मिल सकता है, यानी कि ग्रेस मार्क्स क्राइटेरिया क्या है, रूल क्या है, सारी चीज़ें कंडीशन क्या है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। क्या पूरी अपडेट यहाँ पहले अगर हम बात करें, यहाँ पे आपको मैं दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे किन छात्रों को 20 नंबर का ग्रेस मिलेगा। यहाँ पे देखिए मेंशन है, यहाँ पे आपको जो दिख रहा होगा 2017-18 यहाँ पे मेंशन है, 2017-18 और 18-19। जी हाँ, 2017-18 और 18-19 के बच्चों को बी फार्मा का जिन विद्यार्थियों ने एनपीटीवाई के नियम का लाभ नहीं लिया था उनको 20 नंबर का क्यूमुलेटिव ग्रेस दिया दिया था एकेटीयू ने। तो अगर आप भी 17-18 18-19 के बैच के स्टूडेंट हैं और आपने एनपीटीवाई के तहत अगर आपने कोई लाभ नहीं लिया है या फिर आप उस कैटेगरी में हैं 17-18 18-19 वाले, तो आपको 20 नंबर का क्यूमुलेटिव ग्रेस मिल सकता है। लेकिन अगर आप 19 20 या फिर जो है 16-17 यानी कि 17-18 18-19 के अलावा के बैच अदर बैच के हैं तो फिर आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा। तो इस बात ध्यान रखना, आप इस बात को ध्यान रखना कि 17-18 18-19 के बैच के हैं बी फार्मा के, अगर आपने एनपीटीवाई का लाभ लेंगे तभी आपको 20 नंबर ग्रेस मिलेगा। कई सारे बच्चों को मिला भी था। ठीक है, अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे मेरे सामने एक रिजल्ट है, यहाँ पे मैं आपको रिजल्ट में जो दिखा रहा हूँ कि कई सारे छात्र पूछते हैं सर आखिर ग्रेस जो है क्या एक से ज़्यादा मल्टीपल सब्जेक्ट में मिल सकता है, जैसे कि 2 में, 3 में, 4 में। तो देखिए यहाँ पे एसजीपीए इनका 5.9 है थर्ड सेमेस्टर में, और बी फार्मा के स्टूडेंट हैं यहाँ पे इनको 2 2 सब्जेक्ट में ग्रेस मिला। यहाँ पे आपको एक सब्जेक्ट में देख सकते हैं, यहाँ पे डी करके 2 सब्जेक्ट हो गया। अगर फोर्थ सेमेस्टर की बात करें तो इनका फोर्थ सेमेस्टर में भी एसजीपीए कितना है 5.5, जो कि वाईजीपीए यानी कि वाईजीपीए मतलब ये होता है कि ईयरली अगर ग्रेस जोड़ेंगे तो आपका इनका कितना हो जाएगा 5 और 5 यानी कि 10 प्लस है। तो इसलिए इनको ग्रेस मिला है 4 4 सब्जेक्ट में। 2 उसमें मिला था, देखिए 2 इसमें मिला है फिफ्थ सेमेस्टर, फोर्थ और फिफ्थ में। ठीक है, सॉरी थर्ड और फोर्थ में। तो इसलिए इनको चारों सब्जेक्ट में ग्रेस मिला। तो अभी मैं डिटेल बताऊंगा, पहले जो क्राइटेरिया रूल है वो देख लीजिए। जो नोटिस दिखा रहा हूँ यहाँ पे देखिए कि ट्यू का ग्रेस का लेटेस्ट सर्कुलर। जी हाँ, इसके बाद यहाँ पे डेट में दिखा दो, दिनांक 7 अगस्त 2021। 7 अगस्त के बाद अभी तक में एकेटीयू ने कोई जो है नोटिस नहीं निकाली है, यानी कि 7 अगस्त के बाद 7 अगस्त 2021 के बाद कोई न्यू रूल या कोई न्यू जो है क्राइटेरिया नहीं आया। तो यही क्राइटेरिया अभी तक लेटेस्ट है और यही इसी के हिसाब से माना जाएगा आपको, क्योंकि जो पुराना वाला होता है अगर आप उसी बैच में एडमिशन लें तो पुराना वाला माना जाएगा। अगर उसके बाद कोई रूल नहीं आया तो आपका लिए यही लागू होगा। तो 2000 यहाँ पे देखिए क्या मेंशन है, एकेटिव ग्रेस मार्क्स रूल सीबीसीएस सिस्टम। जी हाँ, एकेटिव ग्रेस मार्क्स रूल सीबीसीएस सिस्टम फॉर 2016 to 17 यानी अगर आपने 16-17 में एडमिशन लिया सीबीसीएस सिस्टम वाले तो आपको बीटेक बी फार्मा के बारे में यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें मेंशन है। यहाँ पे क्या मेंशन है कि अगर आपने बीटेक या फिर बी फार्मा में एडमिशन लिया तो इसके पहले मैं डिटेल में बता चुका हूँ, लेकिन ऐसा छात्रों को डाउट था कि सर अगर हम 16-17 के बजाय 17-18 18-19 में नहीं है तो फिर उसका क्या रूल है। तो पहले 16-17 की बात कर लेते हैं। अगर आपने 16 और 17 में एडमिशन लिया तो उसका क्या रूल है, यहाँ पे देखिए मेंशन है बीटेक बी फार्मा बी एफ टी बी एफ ए बी एमसीए इंटीग्रेटेड यानी कि एमसीए 3 साल, एमसीए 5 साल जो होता है, और एमबीए 5 साल और एमबीए जो 2 साल होता है। सभी में आपको 7 मार्क्स वगैरह मिलेगा, यही सभी का सेम है। अगर आपका बीटेक है, बी फार्मा है, बी एफ है, एमसीए है, एमबीए है, बी आर के, सभी को कितना 7 नंबर का ग्रेस मिलेगा। और 16-17 के हैं तो ये बात ध्यान रखना। आगे यहाँ पे अगर एमटेक की बात करें तो एमटेक वालों को भी अगर 16-17 के बैच में तो आपको 5 नंबर ग्रेस मिलेगा, एमटेक, एम फार्मा, एम आर। लेकिन वहीं पे अगर बात करें आपका 18-19 के बैच के स्टूडेंट हैं, 18-19 के बैच के स्टूडेंट हैं बीटेक बीटेक और एमबीए की, बी फार्मा की बात नहीं हो रही है। अब देखिए रूल चेंज हो गया। बीटेक वालों के लिए पहले 16-17 के बाद 17-18 में भी यही रूल होगा, क्योंकि अगर अगर जो है न्यू नोटिस नहीं आती है, न्यू सर्कुलर नहीं आती तो आपको वही पुराना वाला माना जाएगा। तो यहाँ पे 16-17 के बाद 17-18 में भी आपको 7 नंबर का ग्रेस मिलेगा 2017-18 वाले में। लेकिन अब यहाँ पे 18-19 में नया रूल आ गया तो आपको यहाँ से रूल चेंज हो जाएगा, क्योंकि 18-19 में अब रूल चेंज हो जाएगा। यहाँ पे क्या मेंशन है, बीटेक और एमबीए के लिए बदल गया। बीटेक और एमबीए के लिए 18-19 के बैच के स्टूडेंट हैं तो 18-19 या 19-20 20-21 सभी के लिए यही, क्योंकि अभी नया रूल बीटेक के लिए नहीं आया है। बीटेक और एमबीए के लिए 10 नंबर ग्रेस मिलेगा। ठीक है, और एमबीए चाहे 2 साल का चाहे 5 साल का हो, बीटेक 4 साल का होता ही है। तो और लेटर वालों को भी यही सेम रूल है, 18-19 में अगर आपने एडमिशन लिया फिर उसके बाद लिया तो आपको 10 नंबर ग्रेस मिलेगा। लेकिन बी फार्मा बीओक वालों को आपको पता होगा 3 नंबर मिलता है, एमटेक वालों को 7 नंबर मिलेगा। लेकिन अब यहाँ पे बी फार्मा की बात कर लेते हैं, क्योंकि बी फार्मा वाले बच्चों को पहले जो है 10 मिलता था, लेकिन यहाँ पे आके कम कर दिया। अगर आपने बी फार्मा में एडमिशन लिया 2019 बैच में तो फिर आपको 2019 या फिर 19-20 के बाद 2020-21 या फिर 21-22 या 22 से जो चल रहा तो अभी सभी में 7 मिलेगा। जी हाँ, अगर आपने 2019-20 के बाद 2020-21 20-21 और 21-22 में आपने एडमिशन लिया तो फिर आपको
7 नंबर का ग्रेस मिलेगा, या फिर 22 से जो चल रहा है इसमें भी 7 नंबर का ही मिलेगा। अभी तक कोई नया रूल नहीं आया तो यही रूल लागू होगा। यानी अगर जो भी रूल आता है, अगर उसके बाद कोई न्यू रूल नहीं आता तो पुराना वाला रूल लागू होता है। तो इसलिए अभी वही पुराना वाला रूल ही लागू होगा, ठीक है। और एम फार्मा वालों को एम फार्मा में जो 2019-20 के स्टूडेंट उनको 5 नंबर का ग्रेस मिलेगा, यहाँ पे मेंशन है। अब यहाँ पे एक चीज़ और, एमसीए के स्टूडेंट के लिए यहाँ पे देखिए, जो 20-21 के स्टूडेंट हैं, एमसीए 20-21 के, यहाँ पे देखो 20-21 मेंशन है, उनको कितना ग्रेस मिलेगा, 10 नंबर का ग्रेस मिलेगा। तो एमसीए और एमबीए के लिए भी 10 मार्क्स हो गया, लेकिन बी फार्मा का घटा दिया केटीयू ने। तो यही सारी अपडेट थी। अब उसके बाद ये जो मैंने रिजल्ट दिखाया आपको, अगर आपका एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में बैक है, लेकिन कंडीशन ये होना चाहिए कि आपका जो एसजीपीए है दोनों में 5 होना चाहिए। मान लीजिए एक में कम है तो दोनों में मिला के आपका 10 हो जाना चाहिए वाईजीपीए। जैसे मान लीजिए एक में 4 आ गया तो दूसरे में 6 आ गया तो तब भी 10 हो जाएगा, क्योंकि इनको 4 सब्जेक्ट में तभी मिला है क्योंकि इनका जो है एसजीपीए दोनों में 5 से ज़्यादा है, तो जो जो मिला के 10 हो जाएगा। यानी अगर आपका वाईजीपीए हम कहते हैं, वाईजीपीए अगर 10 हो जाता है तब आपको 10 नंबर का ग्रेस मिल जाएगा, ठीक है। 10 नंबर 7 नंबर जो भी आपका क्राइटेरिया रूल आप देख लीजिए, उसी हिसाब से मैंने बता दिया सारी चीज़ें। तो इसलिए इनको जो है ग्रेस मिला है 4 सब्जेक्ट में यहाँ पे इनको, ठीक है। तो आई होप समझ गए होंगे। कोई और डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आता तो आप हमारी मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। मेंबरशिप अगर आप ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पे आपको मेंबरशिप सेक्शन में जब आएंगे तो वहाँ से मेरा नंबर मिल जाएगा, डायरेक्ट मुझे आप कॉल कर सकते हैं। मेंबरशिप ज्वाइन करने के बाद मेंबरशिप सेक्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ से डायरेक्ट मुझे कॉल करके या फिर इसकी स्क्रीन शॉट भेज करके पूछ सकते हैं। बाकी जिन बच्चों को अभी तक एलिजिबल थे फिर भी नहीं मिला है तो उसकी प्रॉब्लम ये है कि अभी AKTU में जो इंटरनल जो है इशू चल रहा है, लेकिन चांसेस ये हैं कि जनवरी के एंड होते होते जो है 10 से 15 दिन के अंदर सभी को बच्चों को मिल जाएगा, जनवरी या फिर फरवरी मिला के, ठीक है। तो इसलिए परेशान नहीं होना है, अगर आप एलिजिबल है तो आपको ज़रूर मिलेगा। लेकिन अगर जिन बच्चों को बाय मिस्टेक मिल गया तो उनको हट जाएगा, जहाँ तक मेरी जो है, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है। फिर भी इसको लेकर मैं एक बार BC से थोड़ा कंफर्म करूँगा, फिर आपको बताऊँगा, ठीक है। लेकिन जो मैंने रूल बताया रूल यही है, 10 नंबर मैक्सिमम है। 20 नंबर पहले मिलता था क्यूमुलेटिव गैप, जिन बच्चों ने बी फार्मा के NPTEL का लाभ नहीं लिया था उनको दिया था AKTU ने। बाकी कोई स्पेशल गैरेज अभी तक ऐसा कोई आया नहीं, अगर कोई आता है तो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। वीडियो अच्छी लगी लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर।